जय शनिदेव। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज जाते जाते आपको क्या प्रदान करके जाएंगे, आपके जीवन में क्या ये देकर जाएंगे आपको। आप इसे समझिए गिफ्ट, क्योंकि ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि जब शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करते हैं, राशि छोड़कर दूसरी राशि में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शुभ उत्तम कुछ ना कुछ मकर राशि के जातकों को देकर जाते हैं, क्योंकि इनकी स्वयं की राशि है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए कि शनिदेव महाराज द्वितीय भाव पर बैठे हुए फिलहाल में ये 15 नवंबर 2024 को ये मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर 29 मार्च के बाद आप पर 7.5 जो चल रही थी वो भी आप पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपके जीवन पर ये क्या देकर जाएंगे, उसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे मकर राशि के दर्शकों के बारे में कि मकर राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करते हैं। भाई शनि क्या है? कर्म है। हमारा कर्म कहाँ पर बैठा है? हमारा कर्म धन पर बैठा हुआ है, और धन भाव से भाई कर्म हमारा अगर धन भाव पर बैठा हुआ है तो हमें धन से रिलेटेड थोड़ा कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, और वही आपको लगातार चल भी रहा होगा कि धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानियों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा होगा। पैसा आपका आपके साथ हो सकता है फ्रॉड हुआ हो सकता है आपका कहीं धन फंस गया हो सकता है आपने किसी को दिया वहां पर पैसा आपका फंस गया हो, या आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, आपने कहीं बिजनेस व्यापार के लिए धन लगाया हो वहां पर आपका पैसा अटक गया हो, व्यापार आपका चला ही ना हो। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं मकर राशि के जातकों के लिए बनी होंगी। चलिए हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं कि आपको शनिदेव महाराज आपके ठीक द्वितीय भाव पर आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो एक बार अवश्य ही संपर्क करें। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपने नोटिस किया होगा मकर राशि के जातकों का कि कहीं ना कहीं 17 जनवरी 2023 से लेकर और अभी तक शरीर कष्ट परेशानी यानी शारीरिक कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। हो सकता है कि कोई बीमारी से आप ग्रस्त हो, आप नहीं तो आपके परिवार में कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त हो, जिसके कारण आपको धन का नाश आपका हो रहा होगा। ये चीज आपने नोटिस की होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है आपका परिवार में मतभेद, परिवार से आप मिलकर नहीं चल पा रहे होंगे, या परिवार का आपको सपोर्ट अच्छी तरीके से नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। परिवार में कलह, छोटी छोटी बातों पर एकदम से लड़ाई झगड़ा, ये चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि संतान से भी आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। संतान से भी आपको जो भी आप अपेक्षा अपनी संतान से लिए होंगे, संतान आपके विचारों पर खरी नहीं उतर पा रही होगी, संतान का सुख आपको पूर्ण तरीके से नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। ये भी कहीं ना कहीं शनि के कारण ही बना हुआ है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भूमि का एवं मकान का सुख भी आपको अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं बनी होंगी। अच्छा, उसी के साथ अष्टम भाव में भाई इनकी शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर पड़ रही है। तो भाई जीवन में जब सुखों के भाव पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको सुखों के लिए बड़ी परिश्रम की आवश्यकता पड़ रही होगी। जीवन में जो भी सुख आपके हैं, सुखों को पाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, तब आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सुख प्राप्त हो पा रहे होंगे। खासकर बात करूं मैं तो यहाँ पर आपको सुख पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी। प्रॉपर्टी कुछ खरीदने का प्लान कर रहे थे या घर खरीदने का प्लान कर रहे थे तो उसे खरीदने में आपको बहुत ज्यादा कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपके भाई यहाँ पर माता का भी सुख आपको कम मिल रहा होगा, माता के साथ ही साथ में मित्र यारों में पैसा फंस गया होगा। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक अष्टम भाव पर जा रही है, जहां पर आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें बनी होगी। कार्यों में रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। ये भी कहीं ना कहीं आपका देखा जा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य, भाई इंसान जिंदा है लेकिन मृत्यु के समान, ऐसा भी देखा जा रहा होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज की एक दृष्टि आपके लाभ स्थान पर अर्थात सफलता भाव पर पड़ रही है। तो सफलता यानी कि जीवन में जो आप सफलता प्रदान करना चाह रहे हैं, जीवन में जहां पर आप कुछ भी जीवन में हासिल करना चाह रहे हैं उसे आप हासिल नहीं कर पा रहे होंगे, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत
सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा होगा। तो भाई ये शनि के कारण समस्याएं आपके जीवन में क्रिएट हो रही थी, किंतु शनिदेव महाराज यहाँ पर अभी 21 महीनों से यहाँ पर बैठे हैं, जाते जाते आपको क्या प्रदान करेंगे, इस बात को हम ध्यान अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए आपके धन भाव पर बैठे हैं, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका कहीं पर पैसा रुका हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो वहां शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं आपका निकलवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। यानी कि आपका पैसा कहीं भी फंसा हुआ है, कहीं भी आपका धन रुका हुआ है, उस धन को शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके निकलवाएंगे, प्रथम चीज ये है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं, जो परिवार में ग्रह कलेश हो रहा था, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर एकदम से बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन, परिवार में जो है कलह का माहौल बना हुआ था, यह आपका शांत होता हुआ नजर आएगा। कुछ अपनी तरफ से भी आपको करना होगा, छोटी छोटी बातों को, परिवार में ग्रह कलेश से रिलेटेड आपको स्वयं ही कदम आगे बढ़ाना होगा। भाई अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, शांति का माहौल आपको बनाकर रखना है, और आपसे कुछ गलती है तो हुई है तो उससे क्षमा याचना मांगिए जिससे परिवार में हुई है, तो अवश्य परिवार का माहौल आपका बन जाएगा। धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी आपको आगे भी बरतनी है, और साथ ही साथ में बिना सोचे समझे धन से रिलेटेड कोई भी फैसला आप बड़ा ना ले। फिलहाल में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलवाएंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी शनिदेव महाराज आपको कहीं ना कहीं कोई वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, आप संभवतः ही वाहन खरीद पाएंगे। कोई मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे कि हम छोटा मोटा मकान खरीद ले रहने के लिए, तो संभवतः ही यहाँ पर वह भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, किंतु ये चीज आपको कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो सकती है। मित्र यारों में आपका पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है मित्र यारों में, तो वह भी आपका धन निकलता हुआ नजर आएगा। जो मित्र यारों में आपका पैसा फंसा हुआ है वह भी आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक लाभ अष्टम भाव पर दृष्टि जा रही है। अष्टम भाव में जो आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका बना हुआ था, यानी कि हमेशा ही कुछ सोचना, कुछ हो जाना, कोई भी कार्य करते हैं उसमें लगातार रुकावट का सामना करना पड़ना, ये चीजें कहीं ना कहीं अगर आपके साथ बहुत ज्यादा अत्यधिक हो रही थी, ये कम होती हुई नजर आएंगी। जो लोग फॉरेन में हैं, अदर देश, दूसरे देश में हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज जाते जाते दिलवा कर जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई आपके अष्टम भाव पर यहाँ पर दृष्टि जा रही, तो गुप्त रोग आपको परेशान कर रहे थे, यानी गुप्त रोगों से आप परेशान थे, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके लाभ स्थान अर्थात सफलता भाव पर पड़ रही है, जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, यानी कड़ी मेहनत परिश्रम करना पड़ रहा था, तब सफलता कहीं ना कहीं प्राप्त हो पा रही थी। पैरों में दिक्कत परेशानी, भाइयों से अनबन, लड़ाई झगड़ा, ये चीजें कहीं ना कहीं अगर हो रही थी, तो आपको पैरों से रिलेटेड जो दर्द परेशानी या जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ रहा था, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जो जीवन में आप सफलता पाना चाह रहे थे, जीवन में कुछ हासिल करना चाह रहे थे, कुछ ना कुछ जो आप मन में बहुत दिनों सोचे बैठे कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, किंतु वह कार्य भी आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें, शनिवार के दिन भोजन करवाएं, या उनको, या फिर जो है आप उनको राशन वगैरह दान करें, जिससे शनिदेव महाराज शुभ प्रभाव डालते हैं। कच्चे बर्तन में, यानी कि मिट्टी के कच्चे बर्तन में अपना चेहरा देखकर, किसी असहाय सरसों का तेल करके उसमें चेहरा देखकर छाया दान करें, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम देखा जाएगा। शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सब शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा देखा जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा।